स्पिट्ज़ेनको पर थैलीमा में आपका स्वागत है। आज रात हम जिस अनुच्छेद की जांच कर रही है वह फ्रांसिस येट्स के पुनर्जागरण हर्मेटिकिज्म के मूलभूत अध्ययन जियोर्डानो ब्रूनो और हर्मेटिक ट्रेडिशन से लिया गया है, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। येट्स एक समस्या की बौद्धिक वंशावली का पुनर्निर्माण कर रही थे जिसने 4वीं शताब्दी से ईसाई हर्मेटिस्टों को परेशान कर रखा था। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस की शिक्षाओं को कैसे समेटा जाए। महान मिस्र के ऋषि जिनके लेखन में प्राचीन ज्ञान और यहाँ तक कि ईसाई भी शामिल थे। भविष्यवाणी हिप्पो के ऑगस्टीन द्वारा उन्हीं शिक्षाओं की स्पष्ट धार्मिक निंदा के साथ। यह कोई परिधीय चिंता का विषय नहीं है। 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में हर्मेटिक ग्रंथों की पुनर्प्राप्ति बौद्धिक चिंगारी बन गई जिसने पुनर्जागरण जादू, नियोप्लाटोनिक दर्शन और अंतः वैज्ञानिक क्रांति को प्रज्वलित किया। येट्स सटीक तंत्र पर नजर रख रही है जिसके द्वारा पुनर्जागरण के विचारकों ने ऑगस्टीन के अधिकार को बेअसर कर दिया, और ऐसा करने में वह उस पर प्रकाश डालती है जिसे हम आदर्श व्याख्यात्मक कदम कह सकते हैं। खतरनाक ग्रंथों की भ्रष्ट या गलत समझी गई पुनर्व्याख्या। हम इतिहास पढ़ रही है कि कैसे सत्ता का पुनर्निर्माण होता है। यह विचार की धारा पुनर्जागरण बौद्धिक संस्कृति के अधिकतम रचनात्मक तनाव के क्षण से संबंधित है। लगभग 1460 और 1600 के बीच की अवधि जब बीजांतियम से ग्रीक पांडुलिपियों की पुनर्प्राप्ति ने एक बौद्धिक मुक्त स्थान बनाया। येट्स इसे केवल पुरातनवाद के रूप में नहीं बल्कि मिस्र से प्लेटो के माध्यम से चर्च के पिताओं तक फैली प्राचीन ज्ञान की एक अटूट श्रृंखला की पुनर्प्राप्ति के रूप में मानते हैं। हर्मेटिक लेख विदेशी जिज्ञासाएं नहीं थी, वे प्रतिस्पर्धी ब्रह्मांड विज्ञान की रीढ़ थी, और ऑगस्टीन ने उन पर सीधा हमला कर दिया था। यह परिच्छेद लैक्टेंटियस से शुरू होता है, 4वीं शताब्दी का ईसाई धर्मशास्त्री जिसने एस्क्लेपियस और पिमांडर को पढ़ा और उनमें ईश्वर के पुत्र और रचनात्मक लोगों के संदर्भों को पहचाना। लैक्टेंटियस के लिए हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस एक गैर-यहूदी भविष्यवक्ता था जो ईसाई सत्य की गवाही देने वाली एक बुतपरस्त आवाज थी। वह उसे सिबिल के साथ साथ उन शख्सियतों में से एक के रूप में उद्धृत करता है, इब्राहिम रहस्योद्घाटन के बाहर, जिसने किसी तरह मसीह के आने की झलक देखी। लैक्टेंटियस बुतपरस्त पूर्वाभास के धर्मशास्त्र का निर्माण करता है। हेमीज उपयोगी, स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी ऑगस्टीन आता है और सब कुछ बदल जाता है। ऑगस्टाइन लैटिन अनुवाद में उसी एस्क्लेपियस को पढ़ते हुए एक ऐसे अंश पर जोर देता है जिसमें बताया गया है कि कैसे मिस्र के पुजारी राक्षसों या आत्माओं को आकर्षित करके देवताओं की मूर्तियों को एनिमेटेड करती है, जिसे हम ऑपरेटिव जादू या भगवान निर्माण कह सकती है। ऑगस्टीन इसे मूर्ति पूजा और राक्षस पूजा के रूप में पढ़ता है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह हेमीस को इस प्रथा की प्रशंसा करता हुआ पढ़ता है। ऑगस्टीन के हमले का संदर्भ जादू की उनकी व्यापक आलोचना और मडोरा के एपोलियस के खिलाफ उनका विवाद है। वह शिक्षित प्लाटोनिस्ट जिसने मिस्र के जादूटोने में मुक्ति की तलाश की थी और द गोल्डन एज लिखा था। ऑगस्टाइन के लिए लैक्टेंटियस ने जिसे भविष्यवाणी के रूप में पढ़ा था वह वास्तव में राक्षसों से जुड़ी एक व्यक्ति का काम है जिसे उन्हीं आत्माओं ने धोखा दिया है जिनकी वह पूजा करता था। हेमीस ईश्वर के बारे में सत्य बोल सकता है, लेकिन ये सत्य राक्षसी मध्यस्थता के माध्यम से आती है, और ईसाई धर्म की विजय का उसका पूर्व ज्ञान दैवीय प्रेरणा से नहीं बल्कि शैतानी संग से आता है। ऑगस्टीन हर्मीस को एक प्रकार का टूटा हुआ ज्ञान देता है। वह सच्चाई के अनुसार ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन वह ज्ञान अपने स्रोत पर दूषित है। यहाँ पाठ स्वयं है। परफेक्ट वर्ड या सेर्मो परफेक्टस एस्क्लेपियस के मूल ग्रीक शीर्षक का सही अनुवाद है, और लैक्टेंटियस ने ग्रीक में जो उद्धरण उद्धृत किया है वह मोटे तौर पर हमारे लैटिन अनुवाद के एक अंश से मेल खाता है। इस प्रकार एस्क्लेपियस
वह कार्य जिसमें मिस्रियों ने अपनी मूर्तियों को कैसे बनाया और मिस्र के धर्म के लिए विलाप का अजीब विवरण शामिल है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान के पुत्र के संबंध में एक भविष्यवाणी शामिल है। यह केवल एस्क्लेपियस में ही नहीं था कि हर्मेटिक लेखकों ने ईश्वर के पुत्र अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। तिमांदर की शुरुआत में, जो कि सृष्टि का हर्मेटिक विवरण है, कहा जाता है कि सृष्टि का कार्य एक चमकदार शब्द के माध्यम से होता है, जो ईश्वर का पुत्र है। रचनात्मक शब्द के रूप में ईश्वर के पुत्र की चर्चा करते समय धर्म ग्रंथों के उद्धरणों के साथ लैक्टेंटियस गैर-यहूदी पुष्टि में लाता है, यह इंगित करते हुए कि यूनानी लोग उसे लोगों के रूप में बोलते हैं और ट्रिस्मेगिस्टुस के रूप में भी। वह निस्संदेह तिमांदर में रचनात्मक शब्द के अंश को ईश्वर के पुत्र के रूप में सोच रहा था, और वह आगे कहता है कि ट्रिस्मेगिस्टुस, जिसने किसी न किसी माध्यम से लगभग सभी सत्य की खोज की, अक्सर शब्द की उत्कृष्टता और महिमा का वर्णन करता था। वास्तव में लैक्टेंटियस हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टुस को गैर-यहूदी द्रष्टाओं और भविष्यवक्ताओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जिन्होंने ईसाई धर्म के आगमन की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पुत्र और वचन के बारे में बात की थी। लैक्टेंटियस कहीं भी हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टुस के खिलाफ कुछ नहीं कहता है। वह हमेशा सबसे प्राचीन और सर्वबुद्धिमान लेखक है, जिनके कार्यों का सार ईसाई धर्म के अनुकूल है और जिनके ईश्वर पुत्र का उल्लेख उन्हें अन्य जातियों के भविष्यवक्ता के रूप में सिबिल के साथ रखता है। हालांकि ऑगस्टाइन पुनर्जागरण मैगस के लिए एक कठिनाई थी, जो ईसाई बने रहना चाहते थी, क्योंकि दी सिबिटेड देई में ऑगस्टीन ने मूर्तियों के संबंध में मिस्र के हर्मीस, जिसे ट्रिस्मेगिस्टुस कहा जाता है, ने जो लिखा था, उसकी कड़ी निंदा की है, यानी एस्क्लेपियस के उस अंश के बारे में जिसे उन्होंने विस्तार से उद्धृत किया है कि कैसे मिस्रियों ने अपने जादुई धर्म में जादू के तरीकों से अपने देवताओं की मूर्तियों को जीवंत किया, उनमें आत्माओं को खींचकर। ऑगस्टीन एस्क्लेपियस के ग्रीक पाठ का उपयोग नहीं कर रहा है, जैसा कि लैक्टेंटियस ने किया था, लेकिन वही लैटिन अनुवाद जो हमारे पास है और जो कम से कम चौथी शताब्दी का होना चाहिए। वह संदर्भ महत्वपूर्ण है जिसमें ऑगस्टाइन एस्क्लेपियस में मूर्ति पूजक मार्ग पर अपना हमला करता है। वह आम तौर पर जादू पर हमला करता रहा है और विशेष रूप से मदोरा के एपोलियस द्वारा रखी गई आत्माओं या डेमोन्स पर विचारों पर हमला करता रहा है। मदोरा के एपोलियस उन लोगों में से एक का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो ग्रेको रोमन दुनिया की सामान्य संस्कृति में उच्च शिक्षित थी, जिन्होंने स्कूलों की बासी शिक्षाओं से थककर जादूटोना और विशेष रूप से मिस्र के जादूटोनी में मुक्ति की तलाश की थी। लगभग 123 में जन्मे एपोलियस ने कार्थेज और एथेंस में शिक्षा प्राप्त की और बाद में मिस्र की यात्रा की, जहां वह एक मुकदमे में शामिल हो गए जिसमें उन पर जादू का आरोप लगाया गया था। वह अपने अद्भुत उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे द गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जिसके नायक को चुड़ैलों द्वारा गधे में बदल दिया जाता है और अपने पशु रूप में कई कष्टों के बाद देवी आइसिस की एक आनंदमय दृष्टि के बाद वापस मानव आकार में बदल जाता है, जो उसे एक अकेले समुद्र तट पर मिलती है जहां वह निराशा में भटक रहा है। अंततः वह मिस्र के एक मंदिर में आइसिस का पुजारी बन जाता है। इस उपन्यास का पूरा मूड, इसके नैतिक विषय, इसकी उत्साहपूर्ण शुरुआत या रोशनी, इसके मिस्र के रंग के साथ हर्मेटिक लेखन के मोड जैसा है। ऑगस्टाइन अपोलियस को प्लेटोनिस्ट कहता है और वह हवादार आत्माओं या डेमोन्स पर विचारों के लिए उस पर हमला करता है, जिसे वह देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ मानता था। ऑगस्टीन इसे अपवित्र मानता है, इसलिए नहीं कि वह हवादार आत्माओं या राक्षसों पर अविश्वास करता है, बल्कि इसलिए कि वह सोचता है कि वे दुष्ट आत्माएं या शैतान है। फिर वह उस जादू के लिए मिस्रवासियों की प्रशंसा करने के लिए हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टुस पर हमला करता है, जिसके द्वारा उन्होंने ऐसी आत्माओं या राक्षसों को अपने देवताओं की मूर्तियों में आकर्षित किया
इस प्रकार मूर्तियों को सजीव किया या उन्हें देवता बना दिया। यहाँ उन्होंने एस्क्लेपियस में ईश्वर निर्माण मार्ग को मौखिक रूप से उद्धृत किया है। हर्मीस इन चीजों को शैतान के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करता है, ईसाई नाम के साक्ष्य को दबाता है और फिर भी एक दुखद चेतावनी के साथ भविष्यवाणी करता है कि इससे उनके सभी मूर्ति पूजक अंधविश्वासों का विनाश होना चाहिए, क्योंकि हर्मीस उन लोगों में से एक था जिन्होंने ईश्वर को जानते हुए उसे ईश्वर के रूप में महिमा नहीं दी, नहीं आभारी थी, बल्कि अपनी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गए और उनका मूर्ख हृदय अंधकार से भरा था। फिर भी ऑगस्टाइन आगे कहता है, यह हर्मीस सत्य के अनुसार ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कहता है। हालांकि मिस्र की मूर्ति पूजा के प्रति उसकी प्रशंसा में वह अंधा था और उसके पारित होने की उसकी भविष्यवाणी शैतान से हुई थी। ऑगस्टीन ने हर्मीस के ईश्वर के पुत्र के उल्लेख के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और इस विषय पर उनका पूरा व्यवहार शायद आंशिक रूप से लैक्टेंटियस द्वारा एक गैर यहूदी भविष्यवक्ता के रूप में हर्मीस के महिमा बंधन का उत्तर है। लेकिन पुनर्जागरण मैगस के लिए एस्क्लेपियस में जादू हर्मेटिक लेखन का सबसे आकर्षक हिस्सा था। एक ईसाई जादूगर ऑगस्टीन के इर्द गिर्द कैसे पहुंचा? मार्सिलियो फिकिनो ने ऑगस्टीन की निंदा को उद्धृत करके और फिर डरपोक होकर ही सही जादू का अभ्यास करके इसे अनदेखा कर दिया। जोरानो ब्रूनो को यह सुनिश्चित करने का साहसिक कदम उठाना था कि दुनिया का जादुई मिस्र धर्म न केवल सबसे प्राचीन था, बल्कि एकमात्र सच्चा धर्म भी था, जिसे यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों ने अस्पष्ट और भ्रष्ट कर दिया था। दी सिनेटर देई में हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस पर एक और मार्ग है, जो व्यापक रूप से मिस्र की मूर्ति पूजा से अलग है और काफी अलग संदर्भ में है। ऑगस्टीन हिब्रू भाषा की अत्यंत प्राचीनता की पुष्टि कर रहा है और यह कि हिब्रू पैगंबर और कुलपिता किसी भी अन्य जातियों के दार्शनिकों से बहुत पहले के है और कुलपतियों का ज्ञान मिस्र के ज्ञान से भी पहले का है। वास्तव में खगोल विज्ञान और ऐसे अन्य विज्ञानों के अलावा कुछ भी नहीं, जो ज्ञान को बढ़ाने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। जहाँ तक नैतिकता की बात है, यह मिस्र में ट्रिस्मेगिस्टस के समय तक नहीं उठी, जो वास्तव में ग्रीस के संतों और दार्शनिकों से बहुत पहले थी, लेकिन इब्राहिम, इसहाक, जाकब, जोसेफ, हाँ और मूसा के बाद भी। जिस समय मूसा का जन्म हुआ, उस समय प्रोमेथियस का भाई एटलस, एक महान खगोलशास्त्री जीवित था और वह बड़े बुध की माता की ओर से दादा था, जिससे इस ट्रिस्मेगिस्टस का पिता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ऑगस्टाइन ने अपने अधिकार के भारी प्रभाव से हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस की अत्यंत प्राचीनता की पुष्टि की, जो ग्रीस के संतों और दार्शनिकों से बहुत पहले का था, और उसे यह विचित्र वंशावली देकर, जिसके अनुसार वह मूसा के समकालीन की तुलना में 3 पीढ़ियों बाद का है, ऑगस्टीन ने एक प्रश्न उठाया जिस पर मूसा और हर्मीस की सापेक्ष तारीखों के संबंध में बहुत बहस होनी थी। ये सभी विचार बाद के हर्मेटिस्टों और मैगी की थी। लगभग 1460 में एक भिक्षु द्वारा मैसेडोनिया से एक ग्रीक पांडुलिपि फ्लोरेंस लाई गई थी, जो कोसिमो डे मेडिसी द्वारा उसके लिए पांडुलिपियां इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किए गए कई एजेंटों में से एक था। इसमें कॉर्पस हर्मेटिकम की एक प्रति थी। हालांकि प्लेटो की पांडुलिपियां पहले से ही इकट्ठी की गई थी। अनुवाद की प्रतीक्षा में कोसिमो ने फिकिनो को ग्रीक दार्शनिकों पर काम शुरू करने से पहले इन्हें एक तरफ रखने और हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस के काम का तुरंत अनुवाद करने का आदेश किया। यह स्वयं फिकिनो ही है जो हमें यह बताती है। कोसिमो ने उन्हें अनुवाद के लिए प्लेटो की रचनाएं सौंपी थी, लेकिन वर्ष 1463 में कोसिमो से फिकिनो को संदेश मिला कि उसे पहले हर्मीस का अनुवाद करना होगा और उसके बाद प्लेटो के पास जाना होगा। फिकिनो ने कुछ महीनों में अनुवाद किया, जबकि बोरा कोसिमो, जिसकी मृत्यु 1464 में हुई थी, अभी भी जीवित था। फिर उन्होंने प्लेटो पर शुरुआत की।
यह एक असाधारण स्थिति है। वहाँ प्लेटो की संपूर्ण रचनाएं प्रतीक्षा में है और उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक फिकिनो शीघ्रता से हर्मीस का अनुवाद नहीं कर देता। शायद इसलिए क्योंकि कोसिमो मरने से पहले उसे पढ़ना चाहता है। यह 3 बार महान व्यक्ति की रहस्यमय प्रतिष्ठा का क्या प्रमाण है? कोसिमो और फिकिनो को फादर से पता था कि हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस प्लेटो से बहुत पहले का था। वे लैटिन एस्क्लेपियस को भी जानते थे जिसने उसी प्राचीन स्रोत से अधिक प्राचीन मिस्र के ज्ञान की भूख को बढ़ाया। मिस्र ग्रीस से पहले था, हेमीस प्लेटो से पहले थी। ये चाह जो प्रदर्शित कर रही है वह पुनर्जागरण बौद्धिक प्राधिकरण का बुनियादी ढांचा है। लैक्टेंटियस और ऑगस्टीन दुश्मन नहीं है, वे एक ही स्रोत परंपरा है, विपरीत दिशाओं में पढ़ी जाती है। दोनों को चुन चुन कर पढ़ा जाता है। पुनर्जागरण जादूगर ऑगस्टीन को आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकता। ईसाई जगत में ऑगस्टीन का वजन पूर्ण है, लेकिन ऑगस्टीन ने उन्हें काम करने के लिए कुछ दिया है। उन्होंने मूसा के निकट हर्मीस को डेट किया है, उन्होंने उसकी प्राचीनता की पुष्टि की है और उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया है कि हर्मीस सच्चाई के अनुसार भगवान के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक समाधान जिसका फिकिनो ने अनुसरण किया वह है सामयिक पढ़ना। ऑगस्टीन की निंदा को जोर से उद्धृत करी, फिर व्यवहार में चुपचाप इसे अनदेखा कर दी। एक अन्य समाधान जिसे ब्रूनो अधिक मौलिक रूप से अपनाएगा वह है ऑगस्टीन के संपूर्ण नैतिक पदानुक्रम को उलट देना। यदि मिस्र का धर्म वास्तव में प्राचीन है, यदि इसका जादू वास्तविक है, तो शायद ऑगस्टाइन ने इसकी निंदा करना गलत था। शायद परंपरा की श्रृंखला ईसाई धर्म के अतिक्रमण के दावों से भी अधिक गहरी है। येट्स उस क्षण को पकड़ते हैं जब किसी पाठ का अधिकार उसकी सामग्री से अलग हो जाता है। ऑगस्टाइन हर्मेटिक जादू की निंदा करता है, फिर भी ऑगस्टीन का अपना अधिकार, हर्मीस की उसकी डेटिंग, ग्रंथों की प्राचीनता की उसकी पुष्टि, उसकी स्वीकारोक्ति की उनमें सच्चाई है, वह मचान बन जाता है जिस पर पुनर्जागरण जादू खुद को फिर से बनाता है। एनिमेटेड मूर्तियों और दान चैनलिंग पर एस्क्लेपियस मार्ग, जिसे ऑगस्टीन मूर्ति पूजा के रूप में पढ़ता है, फिकिनो और ब्रूनो के लिए वास्तविक ऑपरेटिव ज्ञान का विवरण बन जाता है। दूषित ज्ञान ही एकमात्र मूल्यवान ज्ञान बन जाता है। यह भोली भाली गलतफहमी नहीं है, यह ईसाई प्रवचन के आवरण के भीतर एक प्रतिद्वंद्वी परंपरा का जानबूझकर किया गया पुनर्निर्माण है और यह काम करता है। 1500 तक हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस अब एक निंदनीय बुतपरस्त भविष्यवक्ता नहीं रहा। वह प्राचीन मिस्र के धर्मशास्त्र के संस्थापक है जो ईसाई धर्म के नीचे और उससे भी पहले अस्तित्व में है। अगला, मार्सिलियो फिकिनो, पिमांडर का परिचय। स्पिट्ज़ेनकोर पर थेलीमा। यदि यह संग्रह आपकी सेवा करता है तो पैट्रियन पर इसका समर्थन करें। विवरण में लिंक करें।